हाय एवरीवन। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में समझने वाले हैं। ट्राई कैच ब्लॉक जो होता है, ये एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मैकेनिज्म है। मतलब कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन आ जाता है, तो हम अपने प्रोग्राम को एबनॉर्मली स्टॉप होने से बचा सकते हैं। मतलब कि उसका एग्जीक्यूशन फ्लो को मेंटेन रखा जा सकता है। ओके, सो ट्राई कैच ब्लॉक इज यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शंस इन द प्रोग्राम। जो ट्राई ब्लॉक होता है, ट्राई ब्लॉक में हम प्रोग्राम के ऐसे स्टेटमेंट्स एनक्लोज करते हैं जिसमें चांसेस होते हैं कि वो जो है एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ओके, एंड जो कैच ब्लॉक होता है इज यूज्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन बाय डिक्लेयरिंग द टाइप ऑफ द एक्सेप्शन। जो कैच ब्लॉक होता है बेसिकली ये एक्सेप्शन को हैंडल करता है कि अगर ये वाला एक्सेप्शन आया तो हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके अंदर क्या ऑपरेशन करेंगे, वो हम स्टेटमेंट्स कैच ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ट्राई कैच ब्लॉक का। हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कोशिश करते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स को एनक्लोज करने की जिसमें चांसेस है कि वो कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। और ये जो कैच ब्लॉक होता है ये ट्राई ब्लॉक को फॉलो करता है। और यहाँ पे जो है हम एक्सेप्शन टाइप डिक्लेयर करते हैं कि एक्सेप्शन का क्या टाइप है, कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का एक्सेप्शन हुआ तो हमें क्या ऑपरेशन करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये जो है हम यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है तो हमें उसे किस तरह से हैंडल करना है, क्या ऑपरेशन करना है, तो इस ब्लॉक के अंदर हम लिख सकते हैं। अ सिंगल ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक। ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि ये जो हमने प्रोग्राम लिख रखा है ये एक मेथड के अंदर लिख रखा है। ठीक है, और ये जो है मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मेथड जो है टॉप टू डाउन एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो ट्राई ब्लॉक की स्टेटमेंट में अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है तो जो कैच ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे जो भी कोड होगा ना वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा टॉप टू डाउन। ओके, लेकिन अगर ट्राई की कोई भी स्टेटमेंट एक्सेप्शन जनरेट करती है, थ्रो करती है, तो क्या होगा, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो भी एक्सेप्शन होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। एंड देन क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हैंड ओवर कर दिया जाता है जेवीएम को। तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम इस मेथड के अंदर ढूंढेगा कि क्या इस एक्सेप्शन को हैंडल करा गया है। लेट्स से ये जो एक्सेप्शन है ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन था, हमने डिवाइड बाय जीरो कर दिया। तो अब जेवीएम ढूंढेगा कि क्या इस मेथड के अंदर इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा है। अगर किसी भी कैच ब्लॉक ने कर रखा होगा तो हम वो एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं कर रखा है तो क्या होगा, तो जेवीएम क्या करता है, जो आपकी स्टैक कॉल होती है उसको हम रिट्रेस करते हैं कि इस मेथड को किसने कॉल किया है, राइट। अब उस मेथड में जाके चेक करेगा कि क्या इस एक्सेप्शन को हैंडल करा गया है। अगर नहीं करा गया है फाइनली तो क्या करता है कि डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर को ये ऑब्जेक्ट जो है हैंड ओवर कर देता है। और डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर क्या करता है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करने के बाद आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वो स्टॉप कर देगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट 1 से 5 तक प्रिंट कर रखा है, और लेट्स से यहाँ पे जो है हम कोई एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 0 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो अब जो है जेवीएम इस मेन मेथड के अंदर ढूंढेगा कि क्या इस एक्सेप्शन को हैंडल करा गया है, बट यहाँ पे तो हैंडल कर नहीं रखा हमने। तो जेवीएम जो है इस एक्सेप्शन को, जो डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर होता है उसको हैंड ओवर कर देगा, और वो क्या करेगा, इस एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके हमारे प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। मतलब इसके नीचे जो भी लिखा हुआ हमारा कोड होगा वो अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं रन करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो आप देख रहे हो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ, स्टेटमेंट 2, एंड देन जो है ये एक्सेप्शन आ गया है। ठीक है, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है डिवाइडेड बाय 0, और 8th लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट हुआ एंड देन एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया गया है। लेकिन अगर हम इसको हैंडल कर लेते हैं, तो हैंडल कैसे करेंगे, ट्राई कैच एक हमने मैकेनिज्म पढ़ा है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें चांसेस है कि वो एक्सेप्शन कर सकता है उसको हम क्या कर देंगे, ट्राई के अंदर लिख देते हैं। एंड देन यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे कैच नहीं दे रखा है, राइट। तो ट्राई के बाद आपको कैच लिखना ही पड़ेगा, अगर आप कैच नहीं लिखते हो तो आपको फाइनली ब्लॉक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैच स्टेटमेंट दे देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन, लेट्स से।
ई, ठीक है? तो ये जो है हमने यहाँ पे हैंडल कर रखा है कि अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक्सेप्शन आता है, तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, राइट? तो यहाँ पे कैच ब्लॉक में हमने एक तरह से आर्गुमेंट लिख रखा है कि अगर अरिथमेटिक एक्सेप्शन का आता है, तो ये कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है? यहाँ पे आप डिफरेंट कैच ब्लॉक के अंदर डिफरेंट एक्सेप्शन टाइप लिख सकते हो कि जिस टाइप का भी एक्सेप्शन आएगा, वो वाला कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर लेगा। तो अब जो है, ये जो है कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट करने के बाद ये जो हमारी बाकी स्टेटमेंट्स हैं, ये भी अब एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है? नॉर्मल फ्लो मेंटेन रहेगा प्रोग्राम का। तो आप देख रहे हो कि 3, 4, 5 स्टेटमेंट भी प्रिंट हुए हैं और यहाँ पे जो है हमारा जो है कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, जिसने इन्फॉर्मेशन दे दी, जो भी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होगी उसने ये प्रिंट कर दिया। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर कर रखा है एंड देन ये ट्राई ब्लॉक और 3 कैच ब्लॉक लिख रखा है हमने। तो ये जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन कॉज़ करेगा। तो अब जो है जेवीएम ढूँढेगा, सर्च करेगा कि क्या इस मेथड ने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर रखा है। अगर कर रखा है, तो वो वाला कैच ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और जो हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल एग्ज़ीक्यूशन फ्लो होता है, वो मेंटेन रहेगा, राइट? तो एक बार मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि जो स्टार्ट लाइन थी, ये भी प्रिंट हुआ है और एंड वाला जो लाइन है, रेस्ट ऑफ द कोड, वो भी एग्ज़ीक्यूट हुआ है, ठीक है? अगर लेट्स से यहाँ पे जो है हम 4th इंडेक्स करने की कोशिश करते हैं, तो जो है ये वाला लाइन जो है, ये वाला कैच ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होना चाहिए था। तो ये एक्सेप्शन आ रहा है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सो फ्रेंड्स, मल्टीपल कैच ब्लॉक लिखना अलाउ है, लेकिन जो मोस्ट जेनेरिक एक्सेप्शन टाइप होता है, उसको हमेशा ही सबसे नीचे लिखा जाता है। अगर लेट्स से मैं इसको जो है ऊपर लिख देता हूँ, लेट्स से इस कैच ब्लॉक के बीच में लिख देते हैं, तो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है? लिखा है अनरीचेबल कैच ब्लॉक। जो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, ये वाला जो कैच ब्लॉक है, ये अनरीचेबल है बिकॉज़ इसी एक्सेप्शन ने इसको हैंडल कर लिया है। क्योंकि ये जो है पैरेंट है हर एक एक्सेप्शन का, तो अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी है, तो ये वाला कैच उसको हैंडल कर लेगा। तो ये जो है अनरीचेबल होगा, कभी भी रीच कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए ऐसा रूल है कि जो मोस्ट जेनेरिक होता है, वो हमेशा सबसे नीचे होना चाहिए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि अगर मोस्ट जेनेरिक जो हम लिख देते हैं, ये हर एक टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, तो सिर्फ यही लिख देते हैं ना, हर एक टाइप का अलग कैच लिखने की ज़रूरत क्यों है? तो इसलिए ज़रूरत है कि हो सकता है कि आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन में कुछ आपको अलग ऑपरेशन लिखना हो कि हमें इस तरह से हैंडल करना है या ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट करनी है, राइट? अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया है, तो हमें ये ऑपरेशन करना है। एंड देन जो है हमें मोस्ट जेनेरिक एक्सेप्शन टाइप लिख देना चाहिए कि अगर वो इन टाइप में एक्सेप्शन नहीं है, कोई और सा है, कोई और एक्सेप्शन अगर ट्राई ब्लॉक से थ्रो होता है, तो क्या होगा? ये जो मोस्ट जेनेरिक होगा वो हैंडल कर लेगा उसको, ठीक है? सो फ्रेंड्स, हम मल्टीपल एक्सेप्शंस को एक ही कैच के अंदर हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑपरेटर। इसको हम बोलते हैं पाइप सेपरेशन, ठीक है? सो बेसिकली इसलिए करा जाता है कि हो सकता है कि आप जो है बहुत सारे कैच ब्लॉक के अंदर एक ही ऑपरेशन लिखने वाले हो, एक ही ऑपरेशन ऑपरेट करने वाले हो, राइट? तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैच बनाओगे और उसके अंदर वही सेम कोड पीस लिखोगे बार-बार, तो जो कोड की लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, राइट? कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती है इससे। तो अगर आप एक ही ऑपरेशन कर रहे हो डिफरेंट एक्सेप्शंस में, तो हम पाइप सेपरेशन से लिख सकते हैं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आए या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आए, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। ओके, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है हमारा ट्राई ब्लॉक है एंड देन ये जो है हमने मोस्ट जेनेरिक एक्सेप्शन लिख दिया और ये जो है हमने इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया यहाँ पे कि जो एक्सेप्शन आ रहा है, राइट? जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है, अगर वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, तो ये ऑपरेशन होना चाहिए, राइट? या अगर जो एक्सेप्शन हुआ है, अगर वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तो उसका ऑपरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके भी करा जा सकता है और एल्स में डाल देंगे कि अगर ये वाले नहीं है, तो जो भी बचे उसके लिए कुछ एक जो भी ऑपरेशन आपको करना है, वो आप डायरेक्टली लिख दोगे। ठीक है? यहाँ पे जो हम और स्टेटमेंट करके भी लिख सकते हैं, जैसे हम इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं कि अगर आपको सेम ही ऑपरेशन करना है 2 या 2 से ज़्यादा एक्सेप्शंस के लिए, तो आप और स्टेटमेंट लगा के लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है? जैसे कि अगर हमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के लिए भी सेम ही ऑपरेशन करना पड़ता, जो हमने यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए किया है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं।
ट्राई और कैच के इन बिटवीन कुछ भी लिखना अलाउ नहीं होता है, मतलब अगर आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखोगे तो एरर दे देगा। ओके, लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। सो जो ट्राई और कैच ब्लॉक होते हैं ये इकट्ठे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में हमने मेन मेथड से fun1 मेथड को कॉल किया है और fun1 से fun2 मेथड को कॉल किया है, लेकिन हमें लगा कि जो fun2 मेथड है ये कोई ना कोई एक्सेप्शन कॉज कर सकता है, इसलिए हमने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर एनक्लोज कर दिया है, ठीक है। और ये जो fun2 मेथड है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं और फिर एग्जीक्यूशन फ्लो समझते हैं इसका। तो ये जो है आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्टार्ट वाली लाइन प्रिंट हुई, देन fun1 मेथड कॉल हुआ, तो fun1 मेथड का स्टार्ट प्रिंट हुआ। देन हमने fun2 को कॉल किया तो fun2 मेथड का स्टार्ट स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, राइट। देन ये ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा और यहाँ पे जो है एक्सेप्शन जनरेट होता है। तो अब क्या करेगा जेवीएम, यहाँ पे इस मेथड के अंदर ढूंढेगा कि क्या अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल किया गया है, बट हमने नहीं कर रखा है। तो जो स्टैक कॉल होती है उसको हम रिट्रेस करेंगे। तो fun1 मेथड ने कॉल किया था, तो अब fun1 मेथड के पास एग्जीक्यूशन आएगा। यहाँ पे जेवीएम अब सर्च करेगा कि क्या अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल किया गया है, तो जी हाँ कर रखा है हमने। तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगा अब। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हुआ है। देन अब जो है नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो जो है मेंटेन रहेगा, राइट। लेकिन आप जो देख रहे हो यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्शन कॉज हुआ था, यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसको हमने इस मेथड के अंदर हैंडल नहीं कर रखा है। तो इसलिए जो है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमने ऑपरेशंस लिख रखा है कैच ब्लॉक में, मतलब एक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो ऑपरेशंस हमने लिख रखे हैं, वही कोई नया एक्सेप्शन थ्रो कर दे तो क्या होगा। सो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं हम, इंट एरे न्यू इंट, और साइज दे दिया 2। और लेट्स से ये जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन कॉज कर रहा है, तो यहाँ पे जो हम इसको हैंडल करते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और लेट्स से यहाँ पे जो है एरे 2 इक्वल्स टू 5। सो बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होगा, और अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हमने यहाँ पे हैंडल कर रखा है। तो ये जो कैच ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो यहाँ पे एक नया एक्सेप्शन थ्रो होगा। ये हमने ये सेकंड इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे अब नया एक्सेप्शन थ्रो होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट। तो अब कैसा एग्जीक्यूशन फ्लो होगा वो हम समझते हैं। तो जो एग्जीक्यूशन होता है ना वो बिल्कुल सिमिलर होता है कि अब बेसिकली ऐसा समझो कि यहाँ पे एक नया एक्सेप्शन आया है, अब जेवीएम इसको हैंडल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, तो जो जेवीएम है वो यहाँ पे सर्च करेगा कि क्या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को हैंडल किया गया है, नहीं। तो हमारा जो स्टैक कॉल था वो वापस से बैक ट्रेस होगा और यहाँ पे चेक करेंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, राइट। तो लास्ट में क्या होगा कि जो डिफॉल्ट एक्सेप्शनल हैंडलर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं एक बार रन करता हूँ। तो आप देख रहे हो ये स्टार्ट प्रिंट हुआ, fun1 का स्टार्ट प्रिंट हुआ, देन fun2 का स्टार्ट प्रिंट हुआ, देन ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, एंड देन यहाँ पे नया एक्सेप्शन हमने थ्रो कर दिया। तो अब क्या हुआ है कि जेवीएम ने ढूंढा, नहीं मिला यहाँ पे, तो ये एक्सेप्शन जो है 11th लाइन पे आया, इस लाइन पे, राइट। देन वापस से हमारा कॉल रिट्रेस हुआ है 19 लाइन 28 लाइन, जिसने इसको कॉल किया होगा, ओके। सो अगर हम इसको हैंडल कर लेंगे तो वापस से नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा। जैसे कि लेट्स से यहाँ पे जो है हम इसको हैंडल कर देते हैं। तो राइट, तो अब जो है हम इसको चला के देखते हैं। तो ये जो डिवाइड बाय 0 था यहाँ पे, इसके बाद ये वाला एक्सेप्शन थ्रो होता है, राइट। तो जैसे ही एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो इस मेथड के अंदर ढूंढा, तो यहाँ पे तो हमने हैंडल कर नहीं रखा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो इसलिए जो है एंड टू जो है fun2 मेथड का एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा। देन जब हमने इस मेथड के अंदर देखा तो इस मेथड ने जो है हैंडल कर रखा है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, देन उसके बाद जो हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो जो है वो मेंटेन होगा। ये fun1 मेथड का एंड प्रिंट हुआ, देन मेन मेथड का एंड, राइट। नेस्टेड ट्राई कैच भी लिखा जा सकता है, मतलब एक ट्राई के अंदर जो है हम फिर से ट्राई कैच ब्लॉक लिख देंगे।
तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना वो सिमिलर होता है इफ एल्स स्टेटमेंट के जैसा। जैसे हम इफ के अंदर इफ एल्स लिख देते हैं ना, वैसा इसमें भी करा जा सकता है। तो अगर जो इनर ट्राई है, अगर वो कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो जो उसका कैच ब्लॉक है अगर वो हैंडल कर पाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं कर पाएगा ना, तो वो बाहर की तरफ प्रोपेगेट करेगा कि जो बाहर वाला कैच है क्या वो हैंडल कर पा रहा है, ठीक है?